तो जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, फिर मैं आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ रामचरितमानस पे चर्चा करने के लिए। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा नाम का महत्व, इस विषय पे हम आप चर्चा किए। और अब इसी प्रसंग में सृष्टि और ब्रह्मांड की भी बात आ गई। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया ये रामचरितमानस, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने राम के अवतार के विषय में वर्णन किया है और सगुण माध्यम से हम आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में, वो चाहे आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, देश काल परिस्थिति का जीवन, कैसे जिए, इसका सारा रास्ता रामचरितमानस में बताया गया है। कहाँ हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे कर्तव्य होना चाहिए, सभी सत असत सभी का वर्णन, और सज्जन दुर्जन का भी वर्णन, दुर्जनों के साथ क्या करना चाहिए। हर प्रसंग में, चाहे पुरुष हो चाहे नारी, सबके विषय में वो वर्णन करते हैं। जहाँ सती अनुसुईया, माँ जानकी के प्रसंग में आप जाके देखिए, सती अनुसुईया का जीवन देखिए, माँ जानकी का जीवन देखिए, नारी को कैसे जीना चाहिए, एक लड़के को कैसे जीना चाहिए, एक पुत्र को कैसे जीना, एक पिता को कैसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सारी बातें इस प्रसंग में, एक राजा को, एक प्रजा को, सभी बातें दी गई। तो अब अगला प्रसंग जो है वो है राम जन्म का। तो तुलसीदास जी सर्वप्रथम तो राम जन्म यानी राम का अवतार, यानी ब्रह्म का अवतार, यानी पारब्रह्म परमात्मा अवतार के रूप में, सगुण रूप में जो हमारे बीच आता है, उसके आने के कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें आप पाएंगे कि नारद के अभिमान प्रसंग में वर्णन किया है। और नारद के अभिमान में एक बात आती है, माया, मोह और अहंकार से कैसे निपटा जाए, ये आप नारद अभिमान प्रसंग में देख सकते हैं। और उसके बाद मन शतरूपा का तप, प्रताप भानु की कथा और में राम जन्म के कारण का उल्लेख है। और इन सभी प्रसंगों में बहुत अच्छा एक कैरेक्टर दिया गया है कि राम का जन्म होता है, राम खेलते खाते पीते जो हैं, एक माता पिता किस तरह प्रसन्न होते हैं बच्चे को लेकर, फिर उसके बाद विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हैं और अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। यहाँ एक और बात और भी गौर करने वाली है कि विश्वामित्र ने ही अपने रिसर्च के द्वारा प्राप्त किए गए समस्त आयुधों एवं शक्तियों को राम लक्ष्मण को देते हैं और उसी के आधार पर आगे चल के राम जी लंका में विजय प्राप्त करते हैं। तो संत का जीवन एक रिसर्च का जीवन है, एक वैज्ञानिक का जीवन है, जो समाज के कल्याण के लिए एक रिसर्च करता रहता है, एक विज्ञान खोजता रहता है। और उसके द्वारा आपको बता दें कि वेद में सर्वप्रथम खेती करने, जो आज हम लोग खेती करके अन्न उपजाते हैं और खाते पीते हैं, इसका ज्ञान सनत कुमारों ने हमें दिया था। फिर यही विश्वामित्र जी ने और भी अन्नों की खोज करके हमें बताया, जो आज जिससे आज हमारा पेट पालन होता है। तो इस तरह संत का भी एक कर्तव्य है, एक चरित्र है, जो समाज के लिए नई नई चीज़ें खोज करते रहते हैं। आजकल वो
काम वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। आगे विश्वामित्र के साथ ही जनकपुर पहुंच जाते हैं और वहाँ शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह कैसे किया जाता है, क्या है क्या नहीं, आप देखिए। और यहाँ पे जो है शादी हो जाने पर यहाँ बालकांड संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम जी एक राजकुमार के रूप में रहते हैं और उत्तराधिकारी पद के लिए विवाद होने से कैकेयी के द्वारा राजनीतिक उथल पुथल करने से राम जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं और चित्रकूट में जाके रहते हैं। अंत में भरत द्वारा अयोध्या का राज्य न स्वीकार करना और राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाना एक अपने में अद्वितीय चरित्र है। और इस चरित्र को यदि आज के समाज में हम अपनाएं तो सतयुग आ जाएगा। आपने देखा कि चित्रकूट से भरत जी राम का ही पद चिन्ह लेकर आकर उसी को सिंहासन पर रखकर एक मंत्री की तरह राजकाज चलाते हैं और जिसे 14 साल बाद राम जी वापस आते हैं तो ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से रामचरितमानस जो है हर जीवन के हर पहलुओं पर अपनी व्याख्या किए हैं। राम जी के जीवन चरित्र के माध्यम से मानव को ये दर्शाया है प्रभु श्री राम जी ने कि कैसे जीवन जीना चाहिए। फिर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद अरण्य कांड आ जाता है। अरण्य कांड में जंगलों में ऋषि मुनियों को और संत तपस्वियों को सबको से मिलते हुए सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। और यहाँ ये देखने लायक है कि किस तरह संत लोग ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं। फिर वहीं से वो किष्किंधा जाते हैं और सीता का जब हरण हो जाता है तो आगे सुंदरकांड आता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का दिव्य चरित्र है। एक भक्त का कैसे परमात्मा के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण आप हनुमान जी के जीवन चरित्र में पाएंगे। और फिर जाके लंका कांड में रावण और राम, इसी बीच ऋषि मुनियों का आपस में संवाद इत्यादि के माध्यम से हम जीवन जीने की एक कला सीख सकते हैं। और इसलिए रामचरितमानस संपूर्ण मुझे जो है पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और अपनाने का, उसमें दिए गए रास्ते और गुणों और नीतियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। फिर रावण को मार के राम जी लंका अयोध्या आ जाते हैं। उत्तरकांड में जो है पूरा एक तरह से शिक्षा प्रसंग और राम जी के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, जो मैं पहले ही बोल दिया हूँ। मानव के मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और इस तरह से रामचरितमानस जीवन के हर पहलुओं को छूता हुआ और उनकी उस समय की समस्याओं से कैसे निकला जाए, समस्याओं को कैसे हल किया जाए, ये हर प्रकार के प्रसंग को राम जी के जीवन के चरित्र के माध्यम से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और हमें रामचरितमानस पढ़कर उस पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो यही संपूर्ण होता है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।